कोई पूछता है पहले मुर्गी की पहले अंडा। ये सारी चीजें इवॉल्व हुई हैं, अचानक से कोई मुर्गी अंडा नहीं है। पहले मुर्गी की पहले अंडा। ऐसे कोनो बकलोल पूछे पहले मुर्गी की पहले अंडा तो बोलेगा पहले मुर्गा। देर होशियार है तो उसको बताइएगा म्यूटेशन। इतने भी आज आप जीवों की प्रजातियां देख रहे हैं, वो डायरेक्ट नहीं बनी थी, वो अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? उस परिवर्तन। जीव जंतुओं की जो नई प्रजातियां आती हैं, नए नए वेराइटीज आते हैं, उसमें उत्परिवर्तन का बहुत योगदान होता है। उत्परिवर्तन का बहुत योगदान है। तो जितने भी आज आप जीवों की प्रजातियां देख रहे हैं, वो डायरेक्ट नहीं बनी थी, वो म्यूटेशन से ही बनी। सबसे पहले जीव पानी में आए। उन पानी में जीवों की जो संतान उत्पत्ति होते होते एक ऐसी संतान उत्पत्ति हुई जो पानी के बाहर भी सांस ले सकती थी। तो पहली बार जीव पानी से बाहर आया, लेकिन फिर पानी में चला जाता था, उसे कहा गया उभयचर। इन उभयचरों की संख्या चलती गई 200-300 सालों तक गया। इन्हीं के संतान में एक ऐसा संतान आया जो पैदा हुआ उभयचर में, लेकिन पानी में सांस नहीं ले पाता था। तो कहा कि ना, अब हम ये रहतो, अब हम ये रहतो। ये धीरे धीरे उत्पत्ति हो रही है। इन्हीं जो अब स्थल पे रहने वाले जीवों में ज्यादातर रेंग के चलते थे। कैसे चलते थे? रेंग के, खड़े नहीं हो पाते, रेंग के चलते थे। इस रेंग के चलने वाले जीवों में हमेशा संघर्ष होता था। कोई उसको दौड़ाया तो ये भागा, उसको दौड़ाया तो संघर्ष होते होते इनका शरीर मजबूत होते गया, मजबूत होते गया। 300-400 सालों तक और आगे बढ़े तो ये रेंग के चलने वाले जीवों में एक में पंख निकल गया, तो उसको कोई खतरा दौड़ाता था तो उड़ के भाग जाता था। तो धीरे धीरे वहां से सरीसृप से क्या बने? पक्षी। सरीसृप से पक्षी। अब उन पक्षियों में अलग अलग वेराइटी आने लगी। उन पक्षियों में कोई डायनासोर की तरह हो गया, कोई ऑस्ट्रिच हो गया, कोई कोयल हो गया। अब इसमें कोई पूछता है पहले मुर्गी की पहले अंडा, उसको कहिए कि रोक, तोरा पहले हम डार्विन पढ़ी तो तोरा पहले मुर्गी के पहले अंडा आओ, यहाँ पहले म्यूटेशन पढ़ी तो तोरा हम नहीं समझ गया। ये सारी चीजें इवॉल्व हुई हैं, म्यूटेशन से बनी है। अचानक से कोई मुर्गी अंडा नहीं है, समझ गया? धीरे धीरे उत्परिवर्तन हुआ है। मानव तो अचानक आया ही नहीं है। पहले आधो मानव क्रॉमैग्नान था, ऐसे झुक के चलता, नहीं समझे? सबका अपना अपना वो है। लेकिन अभी सबसे बेस्ट थ्योरी कौन सा है? म्यूटेशन का। कौन सा थ्योरी है? म्यूटेशन का थ्योरी सबसे बेस्ट थ्योरी है। किसी को दिक्कत? जैसे एक गाय जन्म ली थी, बहुत नाटी हो गई, मिनिएचर का हो गई, बहुत नाटी हो गई। उसके खानदान को, वंश को जिंदा रखते रखते पुंगानूर वेराइटी आ गया, उसको प्रिजर्व करके रखा गया। पुंगानूर वेराइटी इतना छोटी होती है, बहुत छोटी गाय होती है, समझा कि नहीं गया? तो वो हो गया आपका संघर्ष। तो उत्परिवर्तन समझ में आ रहा है? किसने दिया? ह्यूगो डीब्रिज। किसने दिया? ह्यूगो डीब्रिज। ह्यूगो डीब्रिज ने किस चीज का सिद्धांत? उत्परिवर्तन से। इसने बताया कि किसी जीव में अचानक इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि वो अपने मूल नस्ल से पूरी तरह भिन्न दिखने लगते हैं, जिससे एक अलग जाति का निर्माण हो जाता है। और अगर ये जाति बच गई तो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगती है। अब पृथ्वी आजे का है, 5 करोड़ साल पहले का है, आजे का नहीं ना चला। हम लोग मानव को आए हुए पृथ्वी पे हुआ 10 से 15 हजार साल हो गया, जो अभी डेवलप मानव है। आदि मानव की बात नहीं करी, जो भाषा बोल सकता है, इन लोग का। और टेक्नोलॉजी का खोज हुए 200 साल हो। टेक्नोलॉजी का खोज हुए कितने साल हो गए? 200। उससे पहले मानव का क्या कहता? खेती करो, पशुपालन करो, नहीं तो मार करो। हो गया उत्परिवर्तन, समझ में आ गया? तो पहले मुर्गी की पहले अंडा, उत्परिवर्तन। मुर्गी के अंडा, उत्परिवर्तन। ऐसे कोनो बकलोल पूछे पहले मुर्गी की पहले अंडा तो बोलेगा पहले मुर्गा, पहले मुर्गा। देर होशियार है तो उसको बताइएगा म्यूटेशन।